गुड मॉर्निंग। कल संडे था, वीडियो लेक्चर भी रिकॉर्ड नहीं हुआ तो आप लोगों से भेंट भी नहीं हुई। अब यूँ लगता है जैसे कई दिनों के बाद फिर मिलना हो गया, फिर मिल लेते हैं। चलिए, अपना काम क्या कर रहा था, हम लोग बात कर रहे थे सेट रिलेशन फंक्शंस में। हम सेकंड एक्सरसाइज और फर्स्ट एक्सरसाइज में कोई खास डिफरेंस नहीं है, सब क्वेश्चनिंग का ही डिफरेंस है। और इसमें क्वेश्चन जो गिवन है वो क्वेश्चंस गिवन है थोड़े से अच्छे जो बोर्ड के लायक हैं, यानी कि इस एक्सरसाइज में से बोर्ड में क्वेश्चन मोस्टली पूछा जाता है। यानी कि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं रिलेशन में इक्विवेलेंस रिलेशन। वो रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाता है जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो। हम ये बात कर चुके हैं क्योंकि हम बात कर चुके हैं रिलेशन में हम बात कर चुके हैं कि रिलेशन की अगर हम बात करें तो हम बात कर रहे थे इक्विवेलेंस रिलेशन। अब इक्विवेलेंस रिलेशन की बात हमने बात की था तो इसका मतलब ये हुआ हमने बात करनी थी रिफ्लेक्सिव की, बात करनी थी सिमेट्रिक की और बात करनी थी ट्रांजिटिव। यानी कि हम रिलेशन में अगर इक्विवेलेंस रिलेशन की बात करें तो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव इन तीन टाइप के फंक्शन की हमें बात कर रहे हैं। पहले एक्सरसाइज में भी यही कर रहे थे, दूसरी में भी यही कर रहे हैं। बात करते हैं रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव आपकी 1.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, डिस्कस करते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास एक सेट लिया R ऑन द सेट ऑफ लाइब्रेरी बुक्स। ओके, चलिए कहता है मेरे पास एक सेट है, सेट ऑफ बुक्स ऑफ ए लाइब्रेरी। ये कहता है मेरे पास एक सेट है बुक्स ऑफ लाइब्रेरी का, ठीक है। यानी कि सेट ऑफ बुक्स है किसका, लाइब्रेरी का। अब यानी कि लाइब्रेरी में किताबें हैं, उनकी ओवरऑल उनकी बात करता है। अब उनमें से कहते हैं कि रिलेशन बनाया, किसने बनाया, कहते हैं रिलेशन बनाया x और y का, यानी कि बुक्स का आपस में पेयर बनाया। और पेयर किसका बनाया, इफ x एंड y, x y किसकी है, सेट x की कह लो, किसकी, x y बिलोंग्स टू s वेयर क्या भाई, ये कहता है नंबर ऑफ पेजेस ऑफ x इज इक्वल टू नंबर ऑफ पेजेस ऑफ y। सुन लीजिए जरा, कहता जो रिलेशन बनाना है वो रिलेशन बनाना है इस टाइप से कि उन किताबों का रिलेशन बनाओ जिसमें नंबर ऑफ पेजेस ऑफ फर्स्ट इज इक्वल टू नंबर ऑफ पेजेस ऑफ सेकंड, यानी कि सब उस लाइब्रेरी में से उन बुक्स का पेयर बनाना है जिनमें नंबर ऑफ पेजेस इक्वल हो। अब कहता चेक कर ये जो रिलेशन बनाया आपने वो रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं। आ जाइए, टू चेक इक्विवेलेंस रिलेशन, टू चेक इक्विवेलेंस रिलेशन, फर्स्टली टू चेक सिमेट्रिसिटी। क्या चेक करते हैं, टू चेक सिमेट्रिसिटी। अब आ जाइए, सबसे पहले हम क्या चेक करते थे, सॉरी गलत बात करके हम रिफ्लेक्सिविटी, वैसे सिमेट्रिसिटी भी चेक कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम रिफ्लेक्सिविटी की बात करते होते हैं। रिफ्लेक्सिविटी सबसे पहले टू चेक रिफ्लेक्सिविटी, यानी कि अगर कोई सेट रिफ्लेक्सिव है तो x का पेयर x से बनना चाहिए। डेफिनेशन क्या है, फॉर रिफ्लेक्सिव x is related to x for all x belongs to s। ये डेफिनेशन है कि x का पेयर x से बनना चाहिए सभी x belongs to s के लिए, सभी x belongs to s के लिए x का पेयर किससे बनना चाहिए, x से बनना चाहिए। चेक कर लेते हैं, if x is related to x, it implies that number of pages of book x is equal to number of pages of book x। मतलब समझो, ये कहता x, यदि x का पेयर x से है तो इसका मतलब क्या हुआ, इस x बुक में नंबर ऑफ पेजेस है, इस x बुक के नंबर ऑफ पेजेस के इक्वल होने चाहिए।
इसका मतलब तो ये हो ना, यदि ये रिलेट करता है तो तब क्या हुआ, देन नंबर ऑफ पेजेस ऑफ बुक x इज इक्वल टू नंबर ऑफ पेजेस ऑफ बुक x। कारण क्योंकि कहता है x और y का पेयर तब बनता है जब नंबर ऑफ पेजेस ऑफ x और नंबर ऑफ पेजेस ऑफ y इक्वल हो। अब मैंने कहा मैंने तो चेक करना था क्या भाई x का पेयर x से बनेगा, तो पक्का बनेगा। क्यों? क्योंकि बुक पेज नंबर ऑफ पेजेस इन x इज ऑलवेज नंबर ऑफ पेजेस ऑफ x। मतलब एक किताब के पेजेस नंबर की काउंटिंग हर हाल में उसी के इक्वल तो रहेगी ना। यानी कि मैंने मान लेते बुक के मैथ्स की बुक ले ली, अब मैथ की बुक के नंबर ऑफ पेजेस तो मैथ की बुक उसी मैथ की बुक के नंबर ऑफ पेजेस के तो बराबर रहेंगे ही रहेंगे। इसका मतलब नंबर ऑफ पेजेस तो काउंटिंग सेम बुक की तो हमेशा क्या रहेगी, सेम ही रहेगी। इसका मतलब सेम बुक हर हाल में खुद से पेयर बनाएगी। अब ये कहता है कि यदि x का पेयर x है तो तब नंबर ऑफ पेजेस ऑफ बुक x इज इक्वल टू नंबर ऑफ पेजेस ऑफ बुक x, क्योंकि x का पेयर x से चेक करना था। इट इज ट्रू as every book have the number of pages equal to itself, क्योंकि प्रत्येक बुक के नंबर ऑफ पेजेस खुद के तो हमेशा इक्वल होंगे। इट इज ट्रू एज एवरी बुक हैव द नंबर ऑफ पेजेस इक्वल टू इटसेल्फ, यानी कि हर एक बुक के नंबर की काउंटिंग खुद के तो बराबर रहनी है। इसका मतलब खुद का पेयर खुद के साथ पक्का बनता है। देयरफॉर इट इज रिफ्लेक्सिव। मैंने क्या लिया, फॉर रिफ्लेक्सिव x is related to x, for all x belongs to x। ये तो डेफिनेशन थी। अब अपने काम पे हमने कहा यदि x का पेयर x से है तो नंबर ऑफ पेजेस ऑफ बुक x इज इक्वल टू नंबर ऑफ पेजेस ऑफ बुक x। पर ये बात तो ट्रू है, कारण एवरी बुक हैव द नंबर ऑफ पेजेस इक्वल टू इटसेल्फ, क्योंकि प्रत्येक बुक के नंबर ऑफ पेजेस खुद के हमेशा बराबर रहते हैं। इसका मतलब खुद का पेयर खुद से पक्का बनेगा, क्योंकि पेयर बनाते हुए सिर्फ नंबर ऑफ पेजेस ही काउंट करने थे। इसलिए इन्हें कहा था वो हर एक बुक आपस में पेयर बनाऊंगा जिसमें नंबर ऑफ पेजेस इक्वल है। तो इसका मतलब x का पेयर x से बना। चलिए सेकंड आती है फॉर सिमेट्रिक। डेफिनेशन क्या थी सिमेट्रिसिटी में, इफ x इज रिलेटेड टू y then y is related to x। यदि भाई x का पेयर y से हो तब y का पेयर x से होना चाहिए। चेक कर लेते हैं सिमेट्रिसिटी क्या करते हैं, लेट ये हम मान के चलेंगे, ये हम प्रूव करेंगे, ये करते हैं ना सिमेट्रिसिटी में, ये मान के चलो कि ऐसा है, ये हमने प्रूव किया। चलिए लेट x is related to y, it implies that whether x का पेयर y से बना तो इसका मतलब क्या हुआ, number of pages in x is equal to number of pages in book y। book यहाँ पर in book x is equal to number of pages in book y। भाई अगर x relate to y करा तो इसका मतलब number of pages in book x is equal to number of pages in book y, यानी कि x और y किताब में number of pages इक्वल है। भाई बात बताइए इसका मतलब ये भी तो है कि नंबर ऑफ पेजेस इन बुक y इज इक्वल टू नंबर ऑफ पेजेस इन बुक x। भाई अगर है नंबर ऑफ पेजेस ऑफ x अगर y के इक्वल है तो y के नंबर ऑफ पेजेस भी तो x के इक्वल होंगे ना। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब y इज रिलेटेड टू x, देयरफॉर इट इज सिमेट्रिक। इसलिए क्या साबित हुआ, ये सिमेट्रिक भी है। अब आ जाए तीसरी बात पे, वैसे भी अंडरस्टूड है भाई। तीसरी बात कहता है ट्रांजिटिव, भाई x नंबर ऑफ पहली किताब के नंबर ऑफ पेज दूसरी के बराबर है, दूसरी के कहता है तीसरी के बराबर है, पहली के नंबर ऑफ पेज दूसरी के बराबर, दूसरी के नंबर ऑफ पेज तीसरी के बराबर, तो ऑटोमेटिकली पहली के तीसरी के बराबर ना। ये तो अंडरस्टूड है। अब इसको मैथमेटिकली लिख लेते हैं। फॉर ट्रांजिटिव इफ x is related to y and y related to z then x is related to z। हमें ये प्रूव करना है। ट्रांजिटिव
सिमेट्री रिफ्लेक्सिव में हम x का x से पेयर बना के चेक करते हैं कि ट्रू हुआ कि नहीं हुआ। सिमेट्रिक में x से y का पेयर लेके चलते हैं और प्रूव करते हैं कि y का x से है कि नहीं है। इसी तरीके से ट्रांजिटिव में x का y से पेयर, y का z से पेयर लेके चलते हैं और तब प्रूव करते हैं या चेक करते हैं कि x का पेयर z से है कि नहीं है। और लेट x is related to y, x is related to y, it implies that number of pages in x is equal to number of pages in y. Also y is related to z, but x का पेयर y से है तो इसका मतलब x के नंबर ऑफ पेजेस और y के नंबर ऑफ पेजेस इक्वल हैं। इसी तरीके से कहते हैं y का पेयर z से है तो y के नंबर ऑफ पेजेस और z के नंबर ऑफ पेजेस इक्वल हैं। इसका मतलब नंबर ऑफ पेजेस इन y इज इक्वल टू नंबर ऑफ पेजेस इन z। ये पहली बात और ये दूसरी बात। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड नंबर ऑफ पेजेस इन x इज इक्वल टू नंबर ऑफ पेजेस इन y। Therefore x is number of pages in y is फिर गलत, number of pages in x is equal to number of pages in z। बस x के y के बराबर थे पेज, y के z के बराबर थे नंबर ऑफ पेज, तो x के ऑटोमेटिकली z के बराबर होंगे। Therefore number of pages in x is equal to number of pages in z, number of pages in z। Therefore x is related to z, therefore x is related to z, x is related to z, that is it is transitive, therefore it is an equivalence relation, therefore it is an equivalence relation। मैं देखिए मुझे चेक करना था कि अगर लाइब्रेरी की किताबों का एक मैं सेट बनाऊं और उस सेट में से वो सबसेट लूं जिन किताबों के नंबर ऑफ पेजेस बराबर है, तब कहता है बताइए वो जो रिलेशन बना वो इक्विवेलेंस है कि नहीं है। इसका मतलब बताइए वो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है कि नहीं है। भाई रिफ्लेक्सिव नंबर ऑफ पेजेस की बात थी, रिफ्लेक्सिव x का पेयर x से बनना चाहिए, तो पक्की बात है। एक किताब के खुद के बराबर तो हमेशा पेज रहने, इसका मतलब खुद का खुद से पेयर पक्का बनेगा, यानी कि रिफ्लेक्सिव। दूसरी बात सिमेट्रिक में क्या चेक करते हैं भाई, यदि x और y का पेयर है तो तब चेक करो y और z का है। भाई यदि नंबर ऑफ पेजेस x के नंबर ऑफ पेजेस y के बराबर है तो नंबर ऑफ पेजेस ऑफ y भी तो नंबर ऑफ पेजेस ऑफ x के बराबर है, यानी कि x और y का पेयर है तो y और x का भी पेयर है, यानी कि सिमेट्रिक भी है। अभी बात ट्रांजिटिव में आई, बट ट्रांजिटिव में नंबर ऑफ पेजेस x है और नंबर ऑफ पेजेस y बराबर है, नंबर ऑफ पेजेस ऑफ y और नंबर ऑफ पेजेस ऑफ z बराबर है, तो ऑटोमेटिकली नंबर ऑफ पेजेस ऑफ x और नंबर ऑफ पेजेस ऑफ z भी बराबर है, यानी कि वो ट्रांजिटिव भी है, यानी कि इक्विवेलेंस से रिलेशन है। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड भी लगभग सेम ही प्रोसीजर होगा। कई बार ना बड़ा आसान सा क्वेश्चन होता है पर लिखते हुए बड़ी दिक्कत होती है कि लिखें क्या, और ये लिखना आपको आपकी लैंग्वेज में होता है जो आपके दिमाग में सही आया। इंग्लिश की सेंस सही बननी चाहिए और सामने वाले पे कोई डाउट बचना नहीं चाहिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड आ गया, कहता है मेरे पास r एक सेट ले लिया इंटीजर का, r क्या है एक सेट है भाई, मान लेते हैं s, किसका x बिलोंग्स टू z, इंटीजर का। मैंने एक सेट ले लिया s, सेट ऑफ इंटीजर, ये कहता है r इज सेट ऑफ इंटीजर, इन्हें r में डिनोट कर दिया, r इज सेट ऑफ इंटीजर। तब कहता है वहां पर एक रिलेशन लिया r x y, r उसने एक रिलेशन लिया, कहता है उसमें x और y का ऑर्डर पेयर बनाया और पेयर से x और y दोनों इंटीजर से बिलोंग करते हैं, और कंडीशन क्या लगाई भाई इस ऑर्डर्ड पेयर में सिर्फ ऑर्डर्ड पेयर उनका छांटना है जहां पर x माइनस y इंटीजर है। क्या है, इज एन इंटीजर, इज एन इंटीजर। चलिए भाई पढ़ लेते हैं।
अब देख क्या कहना चाह रहा है, कहता मैंने एक सेट लिया एस इंटीजर का, उस पे क्रॉस प्रोडक्ट किया यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट किया, फिर उनमें से एक सबसेट छांटा, और सबसेट किसका लिया, सबसेट में सिर्फ वो एलिमेंट यानी कि वो ऑर्डर पेयर लिए जिसमें पहले एलिमेंट और दूसरे एलिमेंट को सबट्रैक्ट किया, और सबट्रैक्शन के बाद जो रिजल्ट आया वो इंटीजर आया। अब कहता है ये दो रिलेशन आपने लिया, उस रिलेशन में बताइए कि वो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, यानी कि इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं। इसने यही बात की कि इक्विवेलेंस रिलेशन चेक कीजिए। टू चेक इक्विवेलेंस रिलेशन, वही बात है, टू चेक इक्विवेलेंस रिलेशन फर्स्ट फॉर रिफ्लेक्सिव, पहली बात किसकी बात करें, रिफ्लेक्सिव की। फॉर रिफ्लेक्सिव x is related to x for all x belongs to s, यानी कि रिफ्लेक्सिव की मैंने डेफिनेशन लिखी कि x का पेयर x से बनना चाहिए सभी x s में जो पड़े हैं सबके लिए। चेक करते हैं। नाउ लेट या नाउ चलिए लेट से शुरू करते हैं। लेट x is related to x, it implies that x minus x is integer। भाई बात समझ आई नहीं आई होगी। मैंने कहा फॉर रिफ्लेक्सिव, ये तो डेफिनेशन है। अब मैंने कहा x से x का पेयर मान के चलते हैं। अब देख लेते हैं कि ट्रू होगा या फॉल्स। अगर x का पेयर x से आता है, x माइनस x इज इंटीजर, क्योंकि डेफिनेशन में है, क्योंकि x और y का पेयर तब बनता है, यानी कि पहले और दूसरे एलिमेंट का पेयर तब बनता है जब पहले में से दूसरा घटाऊं, यानी कि सबट्रैक्ट करूं और रिजल्ट का इंटीजर। चेक कर लिया। मैंने कहा क्योंकि मुझे तो दोनों सेम पे चेक करना है, यानी खुद का पेयर खुद से, इसका मतलब अगर खुद का पेयर खुद से है तो दोनों को सबट्रैक्ट करने के बाद इंटीजर आना चाहिए। अब चेक कर लेते हैं इंटीजर आया कि नहीं आया। नाउ x minus x is equal to 0, which is an integer, which is an integer. Therefore x is related to x। भाई मैंने कहा लेट मान के चले थे, अब उसने कहा था यदि ये सच है तो x minus x इंटीजर आना चाहिए। अब x minus x करके देखा 0 आया, और 0 क्या है, इंटीजर, इसका मतलब x का पेयर x से बनेगा। Therefore yeah, it implies that x is related to x, that is it is reflexive। ये लिखने का अपना ढंग है। कई बार लेट्स की बजाय इफ से शुरू कर देते हैं। कैसे, मैं कहूं इफ x related to x then x minus x is an integer। Now x minus x is equal to 0, which is an integer, therefore it is true that is x minus x is integer, therefore it is an reflexive। आइए ये लिखने का अपना ढंग है, किसी भी ढंग से लिख सकते हो, इफ से शुरू कर लो या लेट से, पहुंचना वही है, बातें वही समझा दी। दूसरी बात सेकंड, लेट फॉर सिमेट्रिक, सिमेट्रिक की डेफिनेशन है इफ x is related to y then y is related to x, यानी कि तो डेफिनेशन है। अब आ जाओ हर समय करते हैं, या तो इफ से शुरू करो या लेट से शुरू करो। लेट x is related to y, इसका मतलब क्या हुआ, it implies that x minus y is an integer। सही बात, x minus y is an integer। Let x related to y, it implies that x minus y is an integer। If x minus y is an integer, then y minus x is also integer। Automatically है भाई, अगर x minus y integer है then y minus x is also integer, therefore y is related to x। यदि वह x और y का पेयर है तो इसका मतलब x minus y इंटीजर है। यदि x minus y इंटीजर है तो y minus x भी पक्का इंटीजर है, इसका मतलब y का पेयर x से भी पक्का बनता है। therefore y related to x, therefore y is related to x, that is it is symmetric। क्या हो गया, therefore it is symmetric। सिमेट्रिक के बाद किसकी बारी आई भाई, ट्रांजिटिव की। चल कर लेते हैं। फॉर ट्रांजिटिव, बातें तो वही किसी भी करनी है ना। फॉर ट्रांजिटिव
if x is related to y and y is related to z, then x is related to z. ये तो डेफिनेशन है, आज हम शो करते हैं। let x is related to y, let x is related to y। भाई अगर x और y का पेयर है तो इसका मतलब क्या है, x minus y is an integer। सही बात है, इंटीजर है, पक्का, ओके। अगेन क्या, y is related to z। अगर y का पेयर z से तो ये तो हमने मान के चलना कि ये तो दोनों मान के चलते, तीसरा हम चेक करते हैं कि नहीं है। भाई x से y का पेयर बना रहा तो x minus y इंटीजर है, y और z का पेयर बन रहा है तो इसका मतलब y minus z is an integer। क्योंकि तो डेफिनेशन में दे रखा उसने अपना, तो कोई रोल ही नहीं। आगे बढ़ते हैं, अब आ जाइए नाउ क्योंकि मुझे तो x और z का पेयर बना के देखना है, करके देखते हैं। देखो नाउ x minus z is equal, लिखना चाहूं कैसे लिख सकता हूं ना, x minus y plus y minus z, यानी कि इसमें y ऐड कर लिया, y सब्ट्रैक्ट लिया। जानते हो क्यों, क्योंकि मुझे दोनों रिजल्ट यूज करने होते हैं इसमें, इन्हीं की वजह से ये तीसरा प्रूव करूंगा कि ये सही है तो ये सही है कि नहीं है, ये प्रूव करना होता है। इसलिए मैंने x minus y भी यूज करना था, y minus z भी यूज करना था, इसलिए मैंने y ऐड किया, y सब्ट्रैक्ट किया, इसी के कॉरस्पॉन्डिंग मैंने रिजल्ट तोड़ा। अब आ जाए y x minus y plus y minus z, it implies that as x as sum of integer is again an integer। बस जैसे मुझे पता है अगर दो इंटीजर को ऐड करूंगा तो रिजल्ट क्या आएगा, इंटीजर। यानी कि x minus z में मैंने x minus y plus y minus z किया, यानी कि x minus z खुद दो इंटीजर का सब्ट्रैक्शन के बजाय एडिशन है, यानी कि वो एडिशन किसकी, x minus y की और y minus z की। as a sum of integer is again an integer, therefore x minus z is an integer। इसका मतलब x minus z भी एक इंटीजर आया। अगर x minus z इंटीजर है तो इसका मतलब x is related to z है, therefore it is transitive, therefore it is an equivalence relation, therefore it is an equivalence relation। भाई यहां थोड़ा सा ध्यान देना जरा, क्योंकि मुझे ये पता था x और z का पेयर बनता है कि नहीं बनता है, और x और z का पेयर तब बनेगा जब x minus z इंटीजर आएगा। अब ये चेक करने के लिए कि x minus z इंटीजर है कि नहीं है, मैंने क्या किया, मैंने इंटीजर का कोई ऑपरेशन लगाने के लिए इसमें y ऐड कर दिया, और y ऐड किया और y सब्ट्रैक्ट किया, क्योंकि ऊपर मेरे पास रिजल्ट का मुझे पता था कि x minus y और y minus z दोनों ही इंटीजर हैं, इसलिए ऊपर वाला रिजल्ट से मुझे हिंट मिल रहा था, इसलिए मैंने y ऐड किया और y सब्ट्रैक्ट किया। अब मुझे पता चला कि x minus z को इन दोनों इंटीजर के जोड़ के रूप में लिखा जा सकता है। यदि इन दोनों इंटीजर के एडिशन के रूप में x minus z को मैं लिख सकता हूं, तो इसका मतलब है कि x minus z इन दोनों इंटीजर का एडिशन है, तो अगेन एक इंटीजर है। अगर x minus z इंटीजर है तो इसका मतलब x का पेयर z से बनेगा, क्योंकि पेयर बनाने के लिए कंडीशन यही थी कि दोनों नंबर का सब्ट्रैक्शन क्या आना चाहिए, इंटीजर, यानी कि x का z से पेयर पक्का बनेगा। और यदि ऐसा हो गया तो इसका मतलब वो क्या है, ट्रांजिटिव हो गया। और ये रिफ्लेक्सिव भी हुआ, सिमेट्रिक भी हुआ, ट्रांजिटिव भी, देयरफॉर इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, चलिए भाई आगे बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 लगभग अब हर एक क्वेश्चन अप्रोक्सीमेटली सेम है, पर लिखने का ढंग पलटी मार लेगा भाई। हर एक क्वेश्चन में लिखने का ढंग और लिखने का कह लीजिए, आपका सोचने का कह लीजिए, थोड़ा सा चेंज तो आएगा ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है, कहते हैं शो दैट द रिलेशन R इज द सेट ऑफ इंटीजर गिवन बाय R। देखिए भाई ये भी हम बात करते हैं, S किसका है, Z इंटीजर, सेट ऑफ इंटीजर लिख लो, सेट ऑफ इंटीजर है, सेट ऑफ ए इंटीजर, अपने काम पे करो।
ये सेट ऑफ इंटीजर है भाई। और अगर ऐसे नहीं लिखना चाहो तो लिख लो x बिलोंग्स टू z, ठीक है, सेट ऑफ इंटीजर हो गया। अब आगे बढ़े, कहता R एक रिलेशन है, R इसमें से एक रिलेशन लेना है, ऑर्डर्ड पेयर इस ढंग से लेना है कि a2 डिवाइड्स a माइनस b, क्या कहता है 2 डिवाइड्स a माइनस b। आ जाइए, कहते हैं इस ऑर्डर्ड पेयर में सिर्फ एलिमेंट वो लेने हैं कि जब मैं पहले एलिमेंट में दूसरे को सब्ट्रैक्ट करूं और जो आंसर आए उस आंसर वो 2 से डिवाइड होना चाहिए। यानी कि ऑर्डर्ड पेयर किसका लिया कि दोनों की सब्ट्रैक्शन अगर 2 से डिवाइड होती है तो इस ऑर्डर्ड पेयर में मैं उसका सबसेट ले सकता हूं, अदरवाइज नहीं ले सकता। यानी कि रिलेशन की कंडीशन ये लगाई कि इसमें सिर्फ वो ऑर्डर्ड पेयर लेने हैं जिसमें पहले और दूसरे एलिमेंट्स की सब्ट्रैक्शन 2 से डिवाइड होती है, यानी कि इवन। आ जाइए, टू चेक इक्विवेलेंस रिलेशन, टू चेक देख लेते हैं भाई, यही चेक करना होगा। टू चेक इक्विवेलेंस रिलेशन, टू चेक इक्विवेलेंस इक्विवेलेंस रिलेशन। फर्स्ट बारी आ जाएगी, सबसे पहले टू चेक इक्विवेलेंस रिलेशन फॉर सिमेट्रिक, फॉर रिफ्लेक्सिव, भाई हर बार कुछ ना कुछ गड़बड़ आगे पीछे हो ही जाती है। फॉर रिफ्लेक्सिव x इज रिलेटेड टू x या a, क्योंकि a भी ले रखा तो a ले लेते हैं, a रिलेटेड टू a फॉर ऑल a बिलोंग्स टू z, फॉर ऑल a बिलोंग्स टू z, ये डेफिनेशन है। आ जाइए चेक करते हैं। अगर अब मुझे चेक करना है तो वही बात है, लिखने का अपना ढंग, या तो इससे शुरू कर लो या लेट से, ठीक है। मैं चलिए किससे शुरू करूं, लेट से या इफ से? आप लोगों ने तो बताना नहीं कि किससे चेक करूं, चल इफ से, लेट से ही करते हैं। लेट a is related to a, इसका मतलब a minus a is even, a minus a is even। now a minus a is equal to 0 which is divisible by 2, which is divisible by 2, therefore a minus a 0 which is divisible by 2, therefore a is related to a। ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत ही नहीं है भाई, a minus a 0 आया which is divisible by 2, therefore a is related to a। it is true, it is true, यानी कि ये true है भाई, that is it is reflexive। a का पेयर a से बन गया भाई, क्योंकि a माइनस a कितना आया 0 और 0 तो 2 से डिवाइड होता है। अगर ये 0 2 से डिवाइड होता है तो इसका मतलब a रिलेटेड टू a, ये ट्रू है जो हम मान के चले थे, जो मान के चले तो रिजल्ट क्या है, ट्रू है, therefore it is reflexive। सेकंड भाई फॉर सिमेट्रिक, if a is related to b then b is related to a, if a related to b then b related to a। अब इसका थोड़ा सा लिखने का ढंग पलटी मार लेंगे। अब देख कैसे लिखते हैं, लिखना भैया एग्जाम्पल करके, चलिए आइए। if a related to b then b related to a, आ जाए भाई, ये तो डेफिनेशन है, लेट से शुरू करते हैं, यानी कि ये है तो ये प्रूव करो, यानी कि लेट लेके करो और इसे चेक करो। लेट a is related to b, let a related to b, it implies that a minus b is divisible by 2, therefore a if let a related to b, it implies that a minus b is divisible by 2। सही है, ओके चलिए भाई, that is it implies that a minus b is equal to plus minus 2m, m belongs to z। क्वेश्चन भाई अगर कोई रिजल्ट 2 से डिवाइड होता है तो इसका मतलब है उस रिजल्ट की वैल्यू 2 के साथ प्लस माइनस कुछ भी कोई इंटीजर गुणा करने के बाद रिजल्ट आ जाएगा दोबारा। अगर कोई नंबर a माइनस b से कोई नंबर 2 से डिवाइड होता है, जैसे मैंने कहा भाई 8 2 से डिवाइड होता है, क्यों? क्योंकि 2 गुणा में समथिंग करूंगा तो रिजल्ट 8 आएगा, अदरवाइज डिवाइड हो ही नहीं सकता। मतलब तो यही हुआ ना
कि अगर मैं ये कहूं 9 आपके पास 2 से डिवाइड होता है, कह दिया कि होता है, इसका मतलब ये हुआ कि 2 मल्टीपल समथिंग, यानी कि मल्टीपल समथिंग का मतलब मल्टीपल कोई इंटीजर, मल्टीपल क्या करूंगा कोई इंटीजर, यानी कि 2 के साथ कोई इंटीजर मल्टीपल करूंगा तो 9 आएगा, पर ऐसा तो पॉसिबल है नहीं, इसका मतलब 9 2 से डिवाइड होता नहीं है। अगर कोई रिजल्ट डिवाइड होता है किसी भी नंबर से तो इसका मतलब ये है उस नंबर के साथ अगर कोई इंटीजर मल्टीप्लाई करूंगा तो वो नंबर पक्का आ जाएगा। मींस डिवाइड होने वाला नंबर डिवाइड करने वाले नंबर के साथ कुछ ना कुछ इंटीजर मल्टीपल करने के बाद पक्का आ जाएगा। जैसे अगर मैं 9 कहूं तो 3 को 3 से मल्टीपल करने के बाद आता है। मींस 9 3 से डिवाइड इसलिए होता है क्योंकि 3 के साथ यदि मैं किसी इंटीजर से मल्टीप्लाई करूं तो रिजल्ट 9 आता है। आ जाइए, पता नहीं बात समझ में आई कि नहीं आई, आ जाइए। It implies that a minus b equal to plus minus 2 into m where m belongs to z, कुछ भी हो सकता है। हाँ, अगर m प्लस माइनस ना भी लिखना था तो भी काम चलेगा क्योंकि m belongs to z। आ जाइए। It implies that b minus a is equal to b minus a is equal to 2 into minus m कर लूं क्योंकि माइनस का ही फर्क पड़ेगा, m belongs to z। भाई a minus b और b minus a में तो माइनस का ही फर्क पड़ना है, माइनस का तो इफेक्ट होगा और तो कोई होना नहीं। इसका मतलब क्या हुआ 2 into k where k belongs to z, यानी कि ये माइनस वाला भी तो कोई ना कोई इंटीजर ही तो होगा, माइनस m भी तो कोई ना कोई इंटीजर है, माइनस का होगा, क्या फर्क पड़ा है, k belongs to z कह दिया, यानी कि b minus a is equal to 2 multiple something। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ b minus a is divisible by 2, that is b is related to a, that is या it implies that it is symmetric। इसका मतलब क्या हो गया, ये सिमेट्रिक हो गया। आगे बढ़ते हैं। सिमेट्रिक के बाद प्रूव करना होता है ट्रांजिटिव। सिमेट्रिक के बाद किसकी बारी आई, ट्रांजिटिव की बारी। रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया, चेक क्या करना है, ट्रांजिटिव भाई। अब ट्रांजिटिव में भी बात a का पेयर b से, b का पेयर c से, तो a का पेयर अगर पेयर c से, ये बात प्रूव कर लेना, कर लेते हैं। नाउ फॉर ट्रांजिटिव if a related to b and b related to c then a is related to c। हमें प्रूव करना है a का पेयर b से है, b का पेयर c से है, प्रूव करो कि a का पेयर c से है या नहीं है, यानी कि चेक कर लो, प्रूव का नहीं चेक कर लेते, कर लो भाई। let a is related to b, let a is related to b, it implies that a minus b is equal to 2m where m belongs to z। इसका मतलब कुछ समझ गए होंगे भाई, इसका मतलब ये a minus b 2 से डिवाइड होता है, यानी कि a minus b 2 गुना के समथिंग है, तो ये कह लो कि मल्टीपल है या ये कह लो डिवाइड होता है, सेम प्रोसीजर सेम। भाई दूसरी बात, आल्सो b is related to c, it implies that b minus c is equal to 2k where k belongs to again z, where k belongs to z। क्योंकि b और c का पेयर है तो b minus c भी 2 से डिवाइड होता है, अगर 2 से डिवाइड होता 2 गुना के समथिंग पक्का मिलेगा। अब आगे बढ़ा, ये आपका रिजल्ट पहला और ये रिजल्ट आपका दूसरा। एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, ऐड क्यों किया, क्योंकि मुझे पता था मुझे a minus c चेक करना है, ऐड करूंगा इन दोनों को तो b से b कैंसिल हो जाएगा और a minus c का ही हिसाब किताब हो जाएगा। अब वो a minus c आ गया, उसके बाद चेक कर लेंगे कि ये डिवाइड होगा कि नहीं होगा, ठीक है भाई। एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, a minus b plus b minus c is equal to 2 into m plus 2 into k, यानी कि b से b के तोते उड़े तो मेरे पास a minus c 2 into m plus k बन गया। भाई दोनों में से 2 कॉमन आ गया, भाई 2 m और k दो इंटीजर थे और दोनों इंटीजर का जोड़ भी तो इंटीजर आएगा, और इंटीजर तो कुछ भी आए, हमें क्या मतलब नोटेशन है, यानी कि इसका मतलब 2 into p where p belongs to z। m plus k, m और k की नोटेशन थी और p की नोटेशन है। अब m plus k के यानी कि m और k के एडिशन को p से डिनोट कर दिया, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ a is related to c
क्यों? क्योंकि a माइनस बी 2 गुणा के समथिंग आया। इसका मतलब ये हुआ कि a माइनस बी 2 से डिवाइड होता है। अगर ये 2 से डिवाइड होता है तो इसका मतलब ये उसी का पेयर बनेगा। Therefore it is transitive। Therefore it is transitive। That is, it is an equivalence relation। It is an equivalence relation। इसका मतलब क्या बना? एक equivalence relation बना। Next पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। Okay, question number 4, question number 5, question number 6। 6 तक होमवर्क में आपके 6 तक क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन अप्रोक्सीमेटली सेम है, हो तो नहीं वैसे ना होंगे तो भी संभाल लेंगे, पर आपको होमवर्क में 6 तक क्वेश्चन करने हैं। 3 मैंने डिस्कस कर लिए, 3 सेम है जिससे आप अपने आप से कर लेंगे। यानी कि आपको 6 तक एक्सरसाइज के 1.2 के आपको 6 क्वेश्चन सॉल्व करके आने हैं। 1.2 के 6 क्वेश्चन तक सॉल्व करने हैं, होमवर्क चेक करेंगे। थैंक यू, फिर मिलते हैं।